अस्सलाम गाइस, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं अर्ज़ टीवी का आपका अपना यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, तो उम्मीद करता हूं मेरे तमाम भाई दोस्त हैं वो बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे भाई आज जो है वो मेन मकसद जो है वीडियो बनाने का वो ये है कि यूएई के वीज़े पाकिस्तानियों के क्या आया कि लग रहे हैं या नहीं लग रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त भाई जो है वो इस बारे में पूछ रहे हैं कि भाईजान पाकिस्तानियों के वीज़े बंद थे, क्या वो ओपन हुए हैं या नहीं हुए। अब मेरे साथ एक दो दोस्त जो है वो टच में है, तो वो कह रहे थे जी हमने ना वो भी वेले पार्किंग की जॉब के वाले से इंटरव्यू दिया था, हमारी सिलेक्शन भी हो गई थी, मगर एट द स्पॉट जो है वो मसला ये बना था कि यूएई ने वीज़े बंद कर दिए थे। इस चीज़ को गलबन 5-6 महीने होने वाले हैं। ये गलबन नवंबर की बात है। नवंबर से लेके अब तक जो है वो हमारी जो एजेंसी है वो हमें कुछ नहीं बता रही। हमारे पैसे जो हमने एडवांस दिए हुए थे वो भी वापस नहीं कर रहे। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि टैक्सी की डिमांड चल रही थी, तो टैक्सी वाला भी हमने 50-50 हज़ार लाख लाख रुपये एजेंसी को दिया हुआ था। एजेंसी कह रही है जी वो हमने आपकी कंपनी को जमा करवा दिया था, वहाँ से हमें पैसे आएंगे तो हम आपको वापस देंगे। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो चल रही है। तो इसमें आया कि क्या करना चाहिए, क्या वीज़े ओपन हुए या नहीं हुए, क्या आने वाले कुछ दिनों में वीज़े ओपन होंगे या नहीं होंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि यूएई के वीज़े तकरीबन कुछ ओपन है और कुछ बंद है। जो ओपन है वो सेमी गवर्नमेंट या इमिग्रेशन वाले वीज़े हैं या फ्री जोन के वीज़े हैं, वो ओपन है। दूसरे वीज़े भी ओपन है, मगर यह है कि 20-80 की रेशो चल रही है। 20-80 से मुराद यह है कि अभी यूएई गवर्नमेंट ने जो है वो रूल थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि आप 80% तक एशियन नेशनलिटी को रख सकते हैं, 20% आपने दूसरी किसी और नेशनलिटीज़ को भी रखना है। अगर आपका 80% से 81% भी होगा या 80.01% भी होगा तो आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा, वो अंडर प्रोसेसिंग में चला जाएगा, उसकी अप्रूवल नहीं आएगी। तो इस तरह की जो है वो कंडीशंस जो है वो देखने को हमें मिल रही हैं। तो इसमें आपको मोस्टली जो है पाकिस्तानी हमारे भाई जो हैं वो सबसे मेन बात यह है कि अगर अभी किसी कंपनी के जो है वो डिमांड चल रही है सेमी गवर्नमेंट की, ट्रांस गार्ड की, एयरपोर्ट लोडर वगैरह की, तो इन चीज़ों की जो है वो आप उनमें अप्लाई करें, ठीक है। अगर दूसरी भी किसी भी जगह पे जो है वो डिमांड चल रही है तो सबसे पहले आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है वो साइट पर जाएँ, उस एजेंसी का लाइसेंस नंबर वगैरह लिखें। नहीं तो जो भी एजेंसी ऐड चला रही होती है उसके नंबर, उसके नीचे परमिशन नंबर होता है, वही आप जो है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की साइट पर जाएँ, वहाँ पर परमिशन नंबर इंटर करें और चेक करें कि आया क्या ये डिमांड वाकई अथेंटिक है, यहाँ के जो है वो एजेंसी वाले वैसे ही करें। अगर तो उसका अप्रूवल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, उसका रिकॉर्ड होगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में, तो वो आपको सारी डिटेल आ जाएगी, इसकी ड्यूटी कितनी है, इसकी सैलरी वगैरह कितनी है, किस यूए में किस जगह पे ड्यूटी है, दुबई में या शारजा में, अजमान में, किसी भी जगह पे सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको मिल रही हैं। और अभी जो है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कुछ वीज़े जो हैं वो लग रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट के अलावा दूसरी कंपनीज़ के भी वीज़े लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले 1-1.5 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह वीज़े जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाएंगे। नॉर्मल से मुराद ये है कि अपने पहले वाली हालत में तो नहीं इतनी जल्दी आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइम लगेगा। मगर ये जो क्योंकि डिग्री वाला इशू बना हुआ है, इस वजह से भी थोड़ा सा जो है कुछ भाइयों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले जो है हम फ्रीलांस वीज़ा लेते थे तो जो मर्जी प्रोफेशन लगा लेते थे, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कोई भी है। मगर अभी आपके पास डिग्री, बैचलर प्लस डिग्री होगी तो ही आपका मैनेजर या अच्छा प्रोफेशन का वीज़ा लगेगा, अदरवाइज़ आपकी जो है वो कैटेगरी थोड़ी सी लो हो जाएगी। तो इस चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि हम लोगों की अपनी गलती की वजह से ही जो है हमारा जो है वो सारा काम ख़राब हो रहा है। सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर ये प्रॉब्लम आई, बांग्लादेश नेशनलिटी के लिए उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिटी के वीज़े बंद कर दिए क्योंकि उनके साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही थी। और दूसरा, हम पाकिस्तानी हैं, हम माशाल्लाह हर काम में आगे होते हैं, अपने मुल्क का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर रहे हैं गलत मामलात में। तो काइंडली इस चीज़ को हमें सबको जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है कि अगर हम अपना कोई भी काम गलत काम करेंगे तो हमारी नेशनलिटी जो है वो ख़राब होगी। जिस तरह के कुछ भाइयों की वजह से हमारे जो है वो ओवरऑल सारे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगी थी, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बन गए थे। क्योंकि ये जो है जीसीसी ममालिक ही जो हमें ईज़िली वीज़ा दे देते हैं, अगर हम यहाँ पे जाके भी अपना नाम ख़राब करेंगे तो हमारे लिए बाहर जाके या ओवरसीज़ हमारे लिए होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है सऊदीया के वीज़े जो है अच्छे खासे महंगे हैं, टिकट वगैरह भी महंगी होती है। तो हमें ओमान या यूएई, ओमान की डिमांड भी थोड़ी होती है, यूएई हमें सबसे नज़दीक पड़ता है, इसकी थोड़ी सी जो वीज़ा कास्ट है वो थोड़ी सी सस्ती मिलती है, तो हमें सैलरी वगैरह भी अच्छी मिल जाती है और हमें कमाने का मौका भी मिलता है। तो प्लीज़ मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जो भी भाई जिस भी प्रोफेशन में जा रहा है कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ ना करें, तो क्या हमारे थोड़ी सी गलती की वजह से हमारे दूसरे भाई लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। तो आज जो है बेसिकली मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरी जो है वो जहाँ तक की इन्फॉर्मेशन थी या मेरा जो सोर्सेज थे उनके मुताबिक थी। उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है वो वीज़े जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आएंगे, क्योंकि फ्रीलांस वीज़े भी अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गए हैं। मगर वही प्रॉब्लम आ रही है कि पाकिस्तानियों के लिए पार्टनर या फ्रीलांस वीज़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर जो है वो फ्रीलांस वीज़ा भी अपनी रूटीन में आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखेगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।